नमस्कार सभी साथियों को। मैं विजय महराणिया, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर आबकारी थाने, ब्यावर आबकारी विभाग डिपार्टमेंट के यहाँ पे, जहाँ हमारे बीच चित्रमल्ली सर मौजूद है, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि इनके द्वारा और इनकी टीम के द्वारा जो अवैध शराब जो कारोबारी चल रही है ब्यावर शहर में धड़ल्ले से, काफी लंबे समय से चल रही है। इनकी टीम द्वारा उस पर बहुत सी रोकथाम भी लगाई गई है, बहुत से ऐसे अपराधियों को पकड़ के सजा भी कराई गई है। इनकी टीम द्वारा जिला बनने के बाद लगभग ब्यावर को जिला बने 2 साल का समय अवधि पूरी हो चुकी है। तो इस कार्यकाल में इनको किन किन समस्या का सामना करना पड़ा, और आज जो इनकी टीम द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया है अवैध शराब को लेके, पकड़ा गया है, और आगे भी इनकी कार्य जो अनवरत जारी रहेगी इनकी डिपार्टमेंट द्वारा, किस प्रकार से रहेगा। सर, सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस प्रकार से आपकी और आपकी टीम द्वारा लगातार ये कार्रवाई पे कार्रवाई की जा रही है, सर आप हमको बताइए कि सर इसकी सूचना आपको किस प्रकार से मिलती है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब बात शराब की आती है, तो शायद जो शराब माफिया होते हैं, कोई साधारण आदमी तो होता है नहीं सर। वो शायद किसी गिरोह से जुड़ा होता है, या कोई बहुत बड़ा डॉन टाइप में, गुंडा बदमाश टाइप में होता है। तो उसका किस प्रकार से आप सामना करते हो सर? जब भी हमें कोई शराब की सूचना मिलती है तो कोई हमें सूचना देता नहीं है। हमें खुद सूचना को क्रिएट करना पड़ता है, मुखबिर बनाने पड़ते हैं, उनके साथ में हमें मेल मिलाप करना पड़ता है, तो हमारे को कुछ एक खबर मिल पाती है। उस खबर के अनुसार फिर हम अपने तार जोड़ते हैं कि ये कैसे हुआ, कहाँ हो सकता है, यहाँ पे मिला तो इससे आगे कहाँ पे मिल सकता है। ऐसे करने में हमें काफी समय लग जाता है, और जैसे ही हमें पता लग जाता है या हमारे को भरोसा हो जाता है कि हाँ, इस जगह पे अभी कोई नकली फैक्ट्री या कोई नकली शराब बनाया जा रहा है, तो उस समय फिर हम अपने अधिकारियों को भी सूचित करते हैं और वहाँ वहाँ जाकर के दबिश देते हैं। दबिश देने के बाद में वहाँ पे हमें नकली सामान और दारू बनाने का, शराब बनाने का जो भी मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो सब हम बरामद कर लेते हैं। व्यक्ति मौके पे मिलने से हम उसको तुरंत वहीं गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद में उस काम में और कौन-कौन इन्वॉल्व है, वहां तक हम पहुंचते हैं, और वहां तक पहुंच के पूरा अनुसंधान पूर्ण करके उनको न्यायालय में पेश करा के फिर उनको सजा दिलवाने में 100% हम अपना प्रयास करते हैं। सर, अक्सर देखा गया है कि ब्यावर पुलिस जो सिटी थाना पुलिस है, और आपका ये जो टीम है, दोनों का सामंजस्य ठीक प्रकार से कभी बैठ नहीं पाता, मेल मिलाप ठीक प्रकार से बैठ नहीं पाता। क्या रीजन है सर इसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक जो पुलिस है उनका कुछ अलग काम है, हमारा सिर्फ शराब पकड़ने का है। जब हमें पुलिस की आवश्यकता होती है तो हम उनको बुलाते हैं या एसपी साहब से निवेदन करते हैं कि आज हमें संयुक्त कार्रवाई करनी है, तो आबकारी और पुलिस दोनों मिलकर के कार्रवाई करती है। सर, एक बात और सर, जिस प्रकार से आपके अभी के तक के कार्यकाल में ब्यावर जिला बन चुका है लगभग, तो जिला बनने के बाद में सर आपके और आपकी टीम द्वारा कुछ ऐसा ऐसा केस आया है जिसमें आपको काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा, लगा हो कि नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ा शराब माफिया है, उसको पकड़ना, या किसी जनप्रतिनिधि का फोन आना, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? पहुंच गए? करीब पिछले 2 साल के अंदर मेरे द्वारा ब्यावर शहर के अंदर मिनिमम 4 से 5 फैक्ट्रियां पकड़ी जा चुकी है। फैक्ट्रिया? फैक्ट्रियां, और उसमें सख्त कार्रवाई करी है, और उनके अप्रोच जो आते हैं उस अप्रोच को हम स्वीकार नहीं करते हैं। सीधा हमारे जो ऊपर के अधिकारी होते हैं उनकी नॉलेज में होती है, अगर हमें कोई भी करना होता है तो हम उच्च अधिकारियों के निर्देशन से काम करते हैं। उसके बाद में जैसे समस्याएं आने का, तो ये तस्कर है, कभी हमारे साथ में पथराव भी हो जाता है, आपस में भिड़ भी जाते हैं, तो हमें पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है, मौके पे पुलिस को बुलाना पड़ता है, और फिर हम राजकार्य में बाधा का हम मुकदमा भी करवाते हैं। इसी प्रकार कुछ समय पहले ही शेरों का बाला में रात्रि के टाइम में मैंने अवैध शराब को पकड़ा। पकड़ने के बाद में वहां से पूरा सामान जब्त करके मैं अपनी गाड़ी में लेके आ रहा था, तो रास्ते में जो तस्कर थे वो पहाड़ी के ऊपर खड़े थे। रात्रि का समय होने से मुझे तो दिखा नहीं, लेकिन ऊपर से जब गाड़ी पे पत्थर आए, एकदम से 5-6 पत्थर आए, तो गाड़ी के बोनट पे लगा, तो हमें पता चला कि भाई यहाँ तो ये तस्कर पथराव कर रहे हैं, तो फिर वहां से हम जल्दी से निकल चुके हैं। फिर वहां जवाजा थाने में आके उनके कौन कौन है हमारे अंदाजे से उनका नाम लिया, उनके खिलाफ में राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया। फिर उनको बुलाया गया दूसरे दिन, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ साहब, हमसे गलती हो गई है, हमने पथराव किया था, क्योंकि हमारा नुकसान बहुत ज्यादा कर दिया था, इस गुस्से में हमने आबकारी के ऊपर पथराव किया था।
सर अक्सर हम देखते हैं कि इस प्रकार से बड़ा चुनौती भरा ये मंजर रहता है। सर आपके सामने इस प्रकार से भी इस प्रकार से कहते हैं ना कि सर जो शराब माफिया होते हैं, उनको पकड़ने के बाद उनकी क्या प्रक्रिया है? सजा का क्या प्रावधान रहता है सर इसमें? इनमें जो भी सजा है, जैसे हम हथकढ़ से संबंधित शराब को पकड़ते हैं मिनिमम 50 लीटर से कम, तो उसमें सजा का प्रावधान 6 माह से लेकर के 3 वर्ष तक होता है। 50 लीटर से ज़्यादा को अगर हम पकड़ते हैं तो उसमें 7 वर्ष तक का प्लस जुर्माना भी साथ। अगर न्यायालय चाहे तो जुर्माना और सजा दोनों एक साथ कर सकते हैं। सर अभी तक आपके केस में कुछ ऐसे व्यक्ति कुछ मतलब जिनको सजा मिली हो? है कुछ ऐसा? अभी मेरे सजा काट रहे हो? सजा तो बहुत कुछ पहले जो पुराने प्रकरण हैं उनमें लोगों को 7 साल 10 साल तक की सजा मिली हुई है। लेकिन वर्तमान में जो मेरे पदस्थापन के बाद में जो भी प्रकरण है उनमें अभी वो विचाराधीन ही है। जैसे ही उनमें फैसला होगा तो जो फैक्ट्रियां पकड़ी हुई है या ट्रक पकड़े हुए हैं उनको आवश्यक रूप से सजा होगी। सर राज्य सरकार का बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, राजस्व विभाग अगर बात करें शराब को लेके। फिर भी सर शराब को लीगल तौर पे हर कोई इस प्रकार को बेच नहीं पाता, क्या रीजन है सर इसका? अगर हर कोई इसको बेचेगा तो हमारा जो लिफ्टिंग है या जो रेवेन्यू प्राप्त है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए जो अनुज्ञाधारी होते हैं, जो सरकार जिसको दुकान अलॉट करती है वही सिर्फ शराब बेच सकता है। बाकी किसी के पास में लाइसेंस नहीं होता है शराब बेचने का। सर अगर रेवेन्यू जनरेट की बात करें तो क्या परसेंटेज के आधार पर इसका मापदंड होता है जिनको लाइसेंस मिलता है? ये सरकार पहले से तय करती है दुकान के हिसाब से कि इस दुकान का वैल्यू क्या है, उस हिसाब से फिर उसकी लिफ्टिंग भी करनी होती है और उसी से हमारा जो रेवेन्यू है वो अर्जन होता है। और हम ये सब काम जो है हमारे सीआई के अंडर आता है। हम उसकी मदद के अंदर तत्पर रहते हैं। कोई भी अवैध प्रतिक्रियाएं होती है तो हम तुरंत उसमें कार्रवाई करते हैं। सर अक्सर देखिए कि सर कार्रवाई के बाद भी शराब माफिया के कहीं ना कहीं हौसले बुलंद रहते हैं, तो क्या सर इसमें प्रशासन की कमी रहती है या सजा के प्रावधान में कुछ कमी है जिस कारण से वो दोबारा इसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं? ऐसा तो नहीं है, कमी कहीं पे भी नहीं है, लेकिन क्या है कि यहाँ मगरे बेल्ट में या ब्यावर क्षेत्र के अंदर लोगों के पास में कोई काम धंधा तो है नहीं। मात्र और केवल सिर्फ शराब बना करके, शराब बेच करके कुछ पैसा अर्जन करना होता है। इसलिए ये आदत से मजबूर है। एक बार केस होने के बावजूद में भी ये काम करते रहते हैं, बार-बार पकड़े जाते हैं। एक-एक आदमी के विरोध में हमने कम से कम 3-3 4-4 केस प्रकरण दर्ज कर रखे हैं। लेकिन वो आदत से मजबूर है, उनके पास कोई दूसरा काम नहीं होने से इस काम में ये लिप्त हो जाते हैं और जब भी केस का फैसला होगा तो उनको भारी नुकसान होगा, उस समय ये काम करना भूल जाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो जिस प्रकार से सर ने बताया कि पहले तो आपको बता दूं कि शराब पीना एक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज है। इससे कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान के साथ साथ परिवार का नुकसान भी होता है, परिवारजन में, समाज में, बिरादरी में बदनाम भी होती है। तो हमारा सभी से निवेदन है कि शराब जैसी चीजों से दूर रहे और जो अवैध रूप से शराब बेचते हैं उन पे भी हम चाहेंगे कि रोक लगे, ताकि समाज को एक नया संदेश और एक नई विचारधारा वाला समाज मिल सके। संवाददाता विजय मैराने के साथ न्यू राजस्थान धरा न्यूज, ब्यावर।